जीवन में बहुत ज्यादा संशय है कि प्रेम, आजकल तो प्रेम का नाम निशान नहीं है और दिखा हुआ प्रेम का ज्यादा, लेकिन प्रेम के सत्य जो अर्थ है प्रेम का वो नहीं जानते। शारीरिक प्रेम ज्यादा है आजकल। शारीरिक प्रेम कैसे? बहुत प्रश्न पूछते हुए मेरे लड़की भाग गई है, मेरा लड़का भाग गया है, और ना जीवन में आपको कुछ प्रेम के बारे में पता है। एक शारीरिक आकर्षण को आपने प्रेम का नाम दे दिया है और वो आपको जीवन भर दुख भी देगा, क्योंकि शारीरिक आकर्षण तो एक समय के बाद चला जाता है, फिर तो झुर्रियां पड़ जाती है चेहरे पर, बाल सफेद होने लगते हैं और जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, तब वो प्रेम दिखता नहीं। लेकिन पता नहीं बच्चों की इस तरह की बुद्धि हो गई है। लेकिन अगर जो सुन रहे हैं आप सब ध्यान दीजिए कि एक लड़का एक लड़की के लिए पूरे परिवार को छोड़े तो उस बच्ची को थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस माँ ने उसको जन्म दिया है, जिस पिता ने उसके लिए पेट काट कर उसका पालन पोषण किया है, उसके संस्कार उनको अपना नहीं हुआ तो 2 दिन में तुम्हारे आकर्षण को कितना दिन टिक सकेगा? नहीं टिकेगा। शारीरिक है, कोई घटना घट जाए आकर्षण से, ऐसा हो जाए चेहरा खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है जीवन में, और वो प्रेम चला जाए तो जो माँ बाप का नहीं हुआ वो लड़की का कैसे हो सकता है? और यही बात अगर लड़के सुनते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जो लड़की अपने माता पिता के शास्त्र में उसको बोला है कलंक, कुल नाशिनी, कुल घातिनी, जो अपने माता पिता की नहीं, भगवान उनको जीवन में कभी सुखी रख नहीं सकता। ध्यान रखना, कभी भी नहीं रख सकता। इंसान क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि एक कन्या जन्म लेने के बाद पिता के जीवन का सबसे बड़ा अवसर क्या होता है? कन्यादान। अगर आपकी लड़की को जन्म लेती है, उसको पालन पोषण करिए और एक रात में विदा कर दीजिए, उसको सर्वश्रेष्ठ दान बोला गया है। तो सोचिए कि उस दान से हम माता पिता को फ्री कर देते हैं तो उनकी दुर्गति का कारण बन गया। तो आप सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते, ना आपको कल्याण मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत फोन आते हैं कि गुरुदेव परिवार से तुमने काट दिया, हमने ये गलती कर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है। प्रेम तो पता नहीं कैसा जोश चढ़ गया लोगों की जवानी का, इसको सब समझ लिया है। और जिस भारत भूमि में एक इंसान अपने जीवन में बाहुबल ज्ञान हर चीज अर्जन करने के लिए उसके पास एक समय होता है, वो समय होता है उसके 18 से लेकर 30 साल की उम्र का। उसके अंदर उसका जज्बा वो कुछ भी करने को समर्थ है। अगर वो जज्बा आज ढूंढने का है, पता है, जैसे मोबाइल पर ये अधनंगे नृत्य करते हैं, अधनंगे वीडियो दिखाते हैं अपने आप को पॉपुलर करने, उसकी पॉपुलैरिटी कितने दिन रहेगी? उसी जीवन को अगर आपने किसी लक्ष्य के निर्धारित किया, कोई लड़का है तो नाच कूद के ऐसे कर रहा है, तो उसको सोच लिया अगर वो देश के हित में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, फौज में जाए, आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र को खत्म करने का तरीका है कि ऐसे कह नहीं सकता मैं इस तरह की संतानें हो गई लोगों की, या हमें उनको आदर्श या कुछ ज्ञान देना आया नहीं, तो फिर कैसी लाइफ होगी पता नहीं, समझ में नहीं आता। दूर दूर तक अंधकार दिखता है सिर्फ। लोग अपने पैसों के पीछे संतानों को देखना बंद कर रहे हैं, बच्चियां कुछ कर रही है, लड़के कुछ कर रहे हैं, सबके कभी ऐसे महीने में 1-2 बार ऐसे अखबार में न्यूज देखने में आ ही जाती है कि लड़की ने लड़के के प्रेम के चक्कर में माँ बाप को पहचानना मना कर दिया, घर छोड़ दिया। तो शर्म आनी चाहिए। किस स्त्री का स्वरूप है आप, क्या कर रही है? शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी बोला, क्यों बोला है? आपके पास पैसे हैं तो आप तिजोरी में रखिए, समझना चाहिए आपको, कोई लूट के ले जाएगा। लेकिन सरकार कहती है कि लड़कियों को कंधे से कंधे मिला के चलिए, इस तरह चलना चाहिए कि आपने कपड़े भी उतार देते हैं, अपने शरीर को दिखाने की क्या है? शर्म आनी चाहिए। स्त्री को बोला है धन, संपत्ति, लक्ष्मी घर से बाहर जाए। खुली आजादी सबको है, लेकिन आजादी का अर्थ ये नहीं है नंगा नाच।
ये समझना चाहिए। माता पिता प्रेम ही तो खत्म हो गया संसार में, करुणा खत्म हो गई, दया खत्म हो गई, प्रेम खत्म हुआ तभी तो लोगों के बीच में सारी विद्या में ही आ जाएगी। लोग अपने एक दूसरे का नाश करने में लगेंगे। जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो लक्ष्य लोगों को अपने प्रगति के लिए लगाना चाहिए, वो लोगों को पछाड़ने में लगाते हैं कि इसका नाश हो जाए, मेरा हो नहीं है, इसका हो जाए। स्त्रियों में कितनी द्वेष भावनाएं हो गई, बहुत ज्यादा। और 70% तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न गुरु भाई के पास आते हैं कि ये कर दिया होगा। देखो, एक होता है ज्ञान और एक होता है जिसको आप बोलते हैं आडम्बर, या जिसको बोलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास किस तरह का कि कभी कभी प्रश्न आते हैं कि कोई तस्वीर गिर गई, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। गुरुदेव मेरे आगे से थाली गिरी, इसका क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं है। गुरुदेव दीपक कर रहा था, दीपक बुझ गया, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। ध्यान रखना है, जो बोल रहा हूँ सुन लेना, ये अंधकार है की है वही बता रहा। गुरुदेव में पूजा कर रहा था, कभी माला गिर गया था, क्या? कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि गुरु का काम ही आपको अंधकार से निकालना है, आपको अंधकार में उलझाना है। और 70% ऐसे ही लोग हर चीज का वहम कर लेते हैं। गुरुदेव मेरे तंत्र करते हैं, तंत्र के लक्षण भी अलग है ना। तो ऐसा तांत्रिक अभी तक कोई बचा है, सत्य बताऊं तो ठीक है ना। उसको तो खुद आटे पानी के पीछे भाग रहे हैं तांत्रिक से बड़े बड़े। वो किसी भी क्या तंत्र करेंगे, जानते नहीं तंत्र काटते। तो फिर ये भ्रम है, इन भ्रमों से बाहर निकलना है, सत्य चीज को समझना है। गुरु आपको भूल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता किसी की थाली गिरी, आप पे बहुत बड़ा तंत्र कर दिया, मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूँ अनुष्ठान, ये गुरु आपका नहीं है। याद रखना, अगर आप गलत समझ रहे हो कि मैं ऐसा काम नहीं करना, होता भी नहीं है। और मुझे आप बोलते से पहले पता लग जाता है कुछ नहीं है, सिर्फ दिमागी भ्रम है आपका, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। समाज इस तरह उलझा दिया आपको कि कुछ होने का ये जरूरी नहीं है कि हर चीज का अर्थ हो, हर चीज का कुछ मतलब ये निष्कर्ष निकले कि इसके पीछे हो जाए। कभी कभी घर के कार्य होते हैं, उसमें भी ये शामिल कर लेते हैं कि इसमें तंत्र कुछ नहीं किया। 80% मैं मानता हूँ, जहां तक मेरी बुद्धि है, आप हो सकता है ज्यादा ज्ञानी होंगे, 80% कुछ नहीं आडंबर है। ज्ञान से चलिए, मैं ज्ञान से नहीं बोल रहा हूँ। अंधविश्वास अलग होता है, वो अंधविश्वास आडंबर ढकोसलों में आपको लग चुके हैं, किसी का कुछ अर्थ नहीं है। जब मैंने ये भी खंडन कर दिया कि छोटी मोटी अगर आपको ऊर्जा का अनुभव हो, शरीर में कोई अंग फड़फड़ाने लगे, ये कहीं नहीं ले जाएगी, कोई चीज कहीं नहीं ले जाएगी। सत्य कुछ और होगा। अभी तक आपने सुना है, अनुभव नहीं किया। अनुभव करोगे तब मुझे यहाँ बैठे पता चल जाएगा कि हाँ आज किसी चीज का अनुभव हुआ है। अनुभव अलग होगा जब गुरु का। हाँ बिल्कुल, आपके मन में छवि रखिए, भावना रखिए कि हाँ आज देंगे दर्शन, आज देंगे दर्शन, होंगे बिल्कुल होंगे। ये सोचिए कोई भूखा आदमी, आप भूखे होंगे और भोजन कर ले, फिर उसको भोजन की तृष्णा रही नहीं है। भोजन ही कर लिया, पूछ रहे हैं गुरुदेव मेरी भूख लगी, इसका मतलब भोजन नहीं किया। जब करोगे तो आपके गुरु को पहले पता चलेगा आपने भोजन कर लिया। प्रेम शुरू होता है। संसार में 4 लोगों को कभी कर्ज नहीं चुकता है। निस्वार्थ प्रेम ना पति कर सकता, ना पत्नी कर सकती, ना बच्चे कर सकते हैं। सिर्फ 4 जगह शास्त्रों में निस्वार्थ प्रेम बताया है, और इन्हीं का कर्ज संसार से सबसे बड़ा है। माता पिता जिनकी वजह से हम दुनिया में हैं, चाहे आप संत बने, चाहे आप ग्रस्त बने, चाहे कहीं बने। और दूसरा गुरु और ईश्वर। एक भजन सब लोग सुनते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझ ले अच्छे से। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये 4 कर्ज है इंसान के जीवन में। एक ये बात सुनते वक्त आपको आज आंसू आने चाहिए। किस लिए आने चाहिए? क्या मैं याद दिलाता हूँ कि जो माताएं मैंने शादी कर ली है, या जो भाई हैं, उनको हो सकता है वो आज बड़े होंगे, उम्र उनकी बड़ी हो गई है, लेकिन एक बार बचपन में जाना है आपको। माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया।
माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। के माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया। तो आपको अंदर में कभी भी मन उठते वक्त, आप दुनिया में किसी जगह हो सकता है माता पिता पास नहीं हो, कैसे भी हो, आपको सबसे पहले अंतर में प्रणाम करना, उनके स्वरूप को अंदर में धारण कीजिए कि हे माँ मैं प्रणाम करता हूँ, तू है तो मैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए कि माता ने जो कष्ट उठाया, साइंस भी मान चुकी है कि अगर इंसान की एक हड्डी तोड़ दी जाएगी तो उसको कितना दर्द होता है। और कहा है 60 से 70 हड्डियां शरीर में एक बार में टूटे, उतना दर्द मां को सिर्फ प्रसव पीड़ा में होता है। एक हड्डी टूटे तो आप इस तरह चिल्लाते हो, उस मां को छोड़ के आप जाने की बातें करके, उस मां की आज इतनी बड़ी, देखो जीवन में बहुत संशय है, लेकिन मैं इसको शब्दों में नहीं कह सकता कि कभी भी जीवन में कैसा भी कष्ट हो, एक बार माँ की गोद में सर के सोने से उसकी सारी पीड़ाओं का अंत होता है। कभी भी जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो जाए जीवन में, जो दुख आपसे सहा ना जाए, बस आप उसकी गोद में सर रखें और बस उसको पकड़ लीजिए। एक बार आप अनुभव कर लोगे कि जीवन में पता नहीं क्या लिया हमें, इसकी गोद का महत्व है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में परमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। कि पिता ने हमको योग्य बनाया। आज आपकी संतानें हैं, हो सकता है माता पिता से अलग हो, लेकिन जितना प्रेम करते हो तो सोचिए आपको भी कभी माँ बाप ने ऐसा प्रेम दिया? ऐसे तो बड़े हो नहीं सकते। कि पिता ने हमको योग्य बनाया। पिता कौन? साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप। कभी भी पिता, हमेशा पिता एक ऐसी चीज है जो इंसान अपनी औलाद को अपने से एक कदम ऊपर देखना चाहता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है आपके लिए जो आपको अपने से एक कदम ऊपर देखना चाहे। ध्यान रखना, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, भाई बंधु कुछ भी हो जाए, मात्र एक पिता ऐसा होगा जो आपको अपने से एक कदम ऊपर देखना चाहता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया कि आप कैसे जीवन में जीना है, कैसे कमाना है, कैसे परिवार का पालन करना। और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को बना दिया हकदार। हम हिस्सों के लिए लड़ते हैं जनता ने, तो सोचना चाहिए इस पिता ने कैसे योग्य बनाया है। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया। कि तत्व ज्ञान, देखो अब इसमें इतना समझना कि सत्य गुरु की परख क्या है। आप इतनी दो कड़ी में समझ में आ जाएगा, सुना सबने होगा, ये समझ लीजिए आज कि गुरु का अर्थ क्या है, किस तरह वो अंधकार से ले जाएगा। कि तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया। हृदय में भक्ति, हृदय में भक्ति, हृदय में भक्ति दीप जलाकर
प्रभु मिलन का मार्ग बताया। इसलिए बोलते हैं कि हृदय में भक्ति दीप जलाकर अगर सत्य गुरु होगा तत्व ज्ञान से समझाएगा और भक्ति का दीप जलाकर आपको परमात्मा की शरण में डाल देगा। ये है गुरु की पहचान। इस तरह नहीं कि आप आइए मैं आपके नाम की पूजा करूंगा। और एक अभी 2 दिन पहले एक प्रश्न आया था, गुरु भाई जी मुझे बताया था कि किसी भाई बहन में से कोई समस्या कहीं फोन किया था होगा और कि गुरु से मुझे मिलना है, तो किसी ने सामने वाले कोई है ऐसे बहुत लोग पूजा पाठ करवाते हैं हर विधि के लिए, तो उसने तो उस भाई की गलती नहीं है, उसने तो पूछने के लिए कराया था भाई दुनिया में कितने तरह के लोग भांति भांति के हैं। और फोन करके उसका ऑडियो भी गुरुदेव भाई जी के पास आया है कि उसने कोई स्त्री लड़की बोली थी वो ऑफिस से कि मुझे प्रेम के विषय में कुछ पूछना है, तो उसने बोला हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इस बोलने का मतलब ये है कि आप ऐसा कभी उलझना मत कि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दें। वो लड़की बोली, तो उसने बोला क्या विषय आपका? उसने बोला मेरा प्रेम का विषय है। जो गुरु भाई गुरु भक्त है उसने बोला था, तो बोला क्या है प्रेम का विषय? तो उसने बोला मुझे गुरु से प्रीत हो गई है और मुझे गुरु जी से मिलाप करना है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो उसने ऑडियो भेजा था, मैंने सुना, मुझे बहुत हंसी आई कि तो उसने कहा करवा देंगे, 11,000 रुपये लगेंगे, हम आपके गुरु की प्रीत करवा देंगे। तो उसने कहा ठीक है बेटा मेरा काम तो हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा। इतनी हंसी आई उसको सुनकर कि तो उसने बोला कि गुरुदेव मतलब जो है लड़की थी उसको पूछा कि मैडम किस तरह होगा कि हम आपके गुरु का दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे, घुमा देंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो पागल बातें करते। गुरु तो पहले आपका ही है। गुरु मैं नहीं चाहूंगा तो भी मैं आपके काम, अगर आपने जाना तो, नहीं तो मैं जान के भी अगर मैं आपको मानूं तो आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये विषय सिर्फ शिष्य का है। गुरु चाह के कुछ नहीं कर सकता, शिष्य सब कुछ कर सकता है। शिष्य की कला होती है, गुरु सिर्फ ज्ञान देता है। अब धारण करना नहीं करना आपका विषय है। आपने गुरु को धारण कर लिया तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे बोलने का अर्थ है इसी तरह चीजों में मतलब मत उलझना। 2 रुपए कहीं लगा तो अच्छी जगह लगाया तो ये सब कुछ नहीं रखा। यही तो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम इस पे तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे। कभी कुछ पहली बात सतर्क हो जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता इनको। ये तो खुद आटे पानी के जुगाड़ के अंदर लगे, वो भला किसी का क्या कर सकते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाते हो आपको नहीं लगता, थोड़ा सा ज्ञानी बनिए। एक ही बात में समझ लीजिए कि कोई तांत्रिक मुर्गी को मछली को मार के बैठा है, एक नर मुंड लेकर कपाल के लेकर, आपको नहीं लगता क्या कर सकता है? नहीं क्या कर सकता है? उसकी क्षमता आपको समझ में आई? ज्ञान नहीं पर मनुष्य हो, कुछ तो बुद्धि लगाई होगी आपने, तो लगता है वो कल्याण कर सकता नहीं, कल्याण कर भी कुछ नहीं समझा। तो फिर ऐसा मत करिए, ध्यान से चलना जीवन के अंदर। तो तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया, हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु मिलन का मार्ग बताया। कृपा अगर इनकी ना होती नहीं होता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवते बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब है भक्ति और प्रभु का मिलन। जो जब आप कुलदेवी की उपासना आपकी विधि बता देंगे तब आप वो तो जीवन भर करनी है। और फिर भक्तों के लिए मैं विशेष बताऊं जिनको सिर्फ जीवन भक्ति करनी है। देखो 2 तरह की भक्ति कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है गुरुदेव मैं तो बस एकांत रहना चाहता हूँ, तो हो सकता है कहीं एकांत जगह मिले तो रहिए, कहीं खेत है आपका, कहीं कोई आश्रम है तो एकांतवास ले लीजिए अगर आपको लगता है। और मैं तो आशीर्वाद ऐसा है कि बड़े संत बन के आप निकले वहां से, ऐसे भी मेरी कामना है। तो कोई होगा ही, और सबकी भावनाएं अलग होती, तो वो भी कर सकता है। उस वक्त भक्ति का मार्ग पकड़ना, किसी को कुछ नहीं चाहिए, उस वक्त परमात्मा मिलता है उसको।
प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का कार्य सजाया। कि प्रभु कृपा से नर्तन पाया, ये नर की देह हमारी 84 लाख योनियों में हम जब भटक रो रो के दुखी हुए थे, तब प्रभु को दया आई और एक मनुष्य जन्म हमें दिया और कहा संत से मिलकर कल्याण कर ले, तू मेरे तरफ आ जा। इतना प्रभु तो कितना बड़ा दयालु हो गया वो। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन में कार्य सजाया। दया प्रेम करुणा दिखलाकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हमारे अंदर दया करुणा ममता प्रेम भावनाएं भरकर सब जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ बना दिया। और कृपा अगर इनकी ना होती नहीं होता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो ये चार जो हैं, इनका प्रेम जीवन में आपको कभी नहीं कर चुका सकते। अगर अपने कुछ लोग बोलते ना कि गुरु को आप सारी संपत्ति, सारा शरीर और यहाँ तक कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, तो कुछ भी परमात्मा की भक्ति में यही होगा, माँ की भक्ति में यही होगा, पिता की। इन चारों का कर्ज चुका नहीं सकते। इनकी सिर्फ एहसान मानने मात्र से आपका कल्याण होगा, ध्यान रखना। चुकाने का चुका नहीं तो कल्याण कैसे होगा? शरीर से जो है गुरु के प्रति करिए, जो है माँ की प्रति करिए, जो है पिता के प्रति करिए, प्रभु के प्रति करिए, लेकिन ये सोच के करिए चुक नहीं सकता भगवान आपका कर्ज, तो बस मेरी जो श्रद्धा है वो मैंने समर्पण आगे कर दिया, जो मेरा दान पुण्य आगे कर दिया मैंने, ये भावना रखकर। ऐसा नहीं मैंने गुरुदेव आपको ये दे दिया, नहीं, देने के उपरांत भी आपको ऐसी भावना रखनी पड़ेगी गुरुदेव बस ये तो कुछ नहीं है, बस मेरी जो क्षमता है उसको दे दी, लेकिन कर्ज आपका नहीं सकता। ऐसी भावना रखकर इन चारों की सेवा करने मात्र से इंसान का भी कल्याण होता है। कितनी बड़ी चीजें हैं। अब प्रेम तो खत्म हो गया दुनिया के अंदर, ये धारण करने मात्र से भी बहुत जीवन में सुलभ हो जाता है। ये भी भावनाएं होने से भगवान के पास जाने से पहले हमारे अंदर सोचिए कि इतनी बातें अगर मैंने बोली है इतने दिनों में, तो हर सोचिए कि ये गुरुदेव ये मेरे मार्ग गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो चीजें हटाते रहिए। एक एक रोग को ये रोग ही है, दिखते नहीं, ये बहुत बड़े रोग हैं। ईर्ष्या, द्वेष, करुण, जो क्रोध, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये सब यही तो रोग हैं। धीरे धीरे को हटाते रहिए। गुरुदेव आज के बाद ये छोटा है, गुरुदेव आज के बाद ये छोटा, तो देखिए भगवान कितना सुलभ है। तो वो सामने स्वतः ही आ जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं लाने की जरूरत नहीं। तो यही सोच के आपको धर्म, ध्यान और गुरु की सेवा करनी है और भक्ति करते रहना है और आडम्बरों में नहीं उलझना। इसलिए मैंने समझाया कि ये जो चीजें हैं इनसे परे चलिए। बहुत कुछ नहीं, 80% कुछ नहीं है। इन्हीं का फायदा उठाकर तो ये तांत्रिक वगैरह चलते हैं। हमने अगर कोई साधारण आदमी चला जाए, मेरी बात सुने, जो कुछ नहीं किसी गड़बड़, वो चला जाके 5-7 झूठी बातें बोल देंगे, मेरे घर पे ये होता है, मेरे घर पे वो होता है, मैं कुछ नहीं, तो सीधा बोल देगा आपके पीछे वो छोड़ दिया। ये करके उस दिन लूटना फाटना आपका शुरू हो जाता है। मैं आपको ये कर दूंगा, मैं वो मिला, और एक बार इस चक्कर में फंसने के बाद निकलना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि वो आपको ऐसा खिला पिला के या इस तरह का भ्रष्ट कर देगा कि आप परमात्मा की भक्ति से दूर चले जाओगे, सीधा। तो ऐसा कभी जीवन में करना नहीं है। जय गुरुदेव। आदेश आदेश आदेश। हर हर। और आज प्रश्न तो लोगों ने काफ़ी किए हैं। कुछ लोग प्रश्न हैं भक्तिपूर्ण भी है, किसी को भक्ति की कामना है, किसी के शांति पड़ी है, किसी लोगों को देखो ऐसे भी हैं, बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, गुरुदेव के दर्शन भी हुए हैं। देखो सबका जो इंसान है उनका सबका एक मानसिक धरातल अलग अलग होता है। इसी आधार पर हमें किसी को जल्दी दर्शन हो जाते हैं, किसी की कामना अधूरी रह जाती है, किसी को पूर्णता मिलने में समय लगता है। बस ये हमारे शारीरिक धरातल का प्रभाव है कि हमने कितनी कामना के अनुसार या कितनी भावना के अनुसार जो कार्य किया है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो तो आपने सोचा है। ऐसे तो भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में पूर्ण कोई है ही नहीं। फिर भी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, जैसे ठीक इसी प्रकार कोई दुखी इंसान क्या सोचता है
कि मेरे जैसा दुख संसार में भगवान किसी के पास नहीं, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। आप हर किसी से मिले, हर किसी का दुख उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख लगता है। उसे लगता है मेरे से ज़्यादा दुखी तो दुनिया में कोई है नहीं। दुख तो सबके पास है। शास्त्र कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो छोटा मोटा दुख सबको होता है। सीधे भक्ति का रास्ते पर आने पर तो दुख होता ही नहीं, लेकिन उसमें समय लगता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सीधा भक्ति तो करनी है, लेकिन जिम्मेदारियां निभाते आपको अपनी जिम्मेदारियों से निजात भी लेना है। किसी तरह परिवार के लिए कुछ करना ही है। इसी आधार पर मैंने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ये बोला था कि आपको हर कर्म करने से पहले हम परमात्मा से पूर्ण फल चाहते हैं। एक विधि सुन लीजिए कि हम फल तो चाहते हैं शास्त्र के अनुकूल, कि शास्त्रों में लिखा है। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई कहता है कि मुझे गुरुवार के गुरुदेव ने 7 व्रत का संकल्प लिया है और मुझे फल नहीं मिला। मान लीजिए, उदाहरण दिया मैंने एक, आप अपने हिसाब से मान लीजिए। तो फिर क्या होता है, फल क्यों नहीं मिला? तो इसका अर्थ क्या है? पहले तो संकल्प नहीं सही तरीके से लिया होगा, उसमें गलती कर देते हैं। दूसरी क्या गलती करते हैं कि विधि, हम लोग क्या करते हैं, फल पर दृष्टि ज़्यादा रखते हैं कि गुरु मिले आज तो जीवन परिवर्तन है। परिवर्तन, किस परिवर्तन को मानते हो? गुरु को ये मानते हो कि आज गुरु मिल हैं, आज में लॉटरी लग जाए? ऐसा नहीं होता। गुरु एक अलग सत्ता है, इस सत्ता को समझना होता है। बहुत बड़ी विशाल सत्ता है। परिवर्तन निश्चित आएगा। मैंने क्या कहा, अनभिज्ञ में कहता हूँ, जिसने भक्ति चाहे लेट की है चाहे कम की है, मानने मात्र से, गुरुदेव की तस्वीर धारण करने मात्र से अंत भला तो सब भला। मैं बता दूं, आपके जीवन में सारी मनोकामना पूरी होगी। कुछ नहीं करेंगे तो भी होगी। ये तो मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, ठीक है ना। हो सकता है आज नहीं कल मिलेगा सबको, ऐसा आशीर्वाद मैंने सबको दे रखा है। रही बात उन लोगों की जो भक्ति करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ लोगों की कामनाएं हैं, वो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी पूरी करने चाहते हैं। कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसों के साथ भी उनके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं कि समाज के लिए कुछ करें, तो उनके साथ भी मेरा आशीर्वाद है। उन सब आशीर्वादों में आपको कुल देवी की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने अलग अलग जगह सब जगह, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत, देखो कैसा तो विषय हो गया कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मेरे कुल देवी देवता कौन है, किसको कुल देवी कहा है। बहुत बोलने के बाद भी मुझे आज भी मतलब बहुत प्रश्न गुरु भाई जी ने बताया कि आप मान लीजिए कि 2-2.5 हज़ार इनके पास नंबर हैं, आते हैं फ़ोन, मैसेज आते हैं, उनमें से 50% लोग, यानी 1000 से ऊपर मान लीजिए, कि जिनको ये पता नहीं है कि कुल देवी कौन है। और ये क्या समझते हैं कि कुल देवी का, मैंने ऐसा बोल दिया कि गुरुदेव ने बोला कुल देवी नाम की कोई चीज़ होती है, इसकी उपासना करने से हमें रुपया, पैसा, धन दौलत सब मिलते हैं। फल पे दृष्टि डालिए कि सब पीछे मिलती है, ये तो मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ पहले भावनाओं में जाइए, है क्या ये? गुरुदेव ने बोला है तो ये कुल देवी है, इसको जानिए। देखो पहले समझिए, कुल शब्द क्या है? कुल का अर्थ है कि हम किस कुल से हैं, हम कौन से वंश से जुड़े हैं। ये आपको नहीं पता तो देवों की भाषा में हम लावारिश हो गए अपना भी, क्योंकि जब तक हमें गोत्र और कुल का पता नहीं होता, हमारा कोई संकल्प पूरा नहीं होता। कोई भी संकल्प हमारा पूरा नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार संकल्प पूरा नहीं होता। हम क्या बोलेंगे? अगर मैं बोलूं कि आपको मुझसे कुछ मंगवाना है मान लीजिए, और आपने अपना पता दिया है, उस पते के अंदर मुझे सीधा जगह लिख दी कि इस जगह पर रहता हूँ। अब मैं हर जगह को इतनी बड़ी विशाल है, कोई देश है, कोई गांव है, कोई जिला है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप किस घर से हो, पिता कौन है, माता कौन है, आपका गोत्र कौन सा, या आपका किस गली में रहते हो, किस फ्लैट नंबर में रहते हो? तो ये कुल क्या है? पौराणिक समय में जो ऋषियों से सुनी बातें हैं, उसमें जो सप्त ऋषि थे, उसके बाद ऋषि तो और भी हुए, लेकिन उन ऋषियों ने जो उनके पारंपरिक जो साधना उपासना से जो देवी, उनको जिस देवी की जो उपलब्धि प्राप्त थी, या जिस देवी के उनके कुल की रक्षक थी, तो वो रक्षक हमारे जीवन परित हमारी पीढ़ी में चलती है। कुल बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि कुल देवी देवता की। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इतना ही सोच सकते हो कि गुरुदेव मेरा बेटा, मेरा पोता, उससे ज़्यादा आपकी सोच है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ ऐसा सोचिए कि कुल की देवी की वो जिम्मेदारी है कि आपकी 10वीं पीढ़ी में भी कौन आएगा। वो नहीं होती तो आप नहीं होते। और गोत्र का अर्थ क्या है? कि वो ऋषि जिसकी आप संतान हो। अपने पिता का नाम, इसमें पिता का बहुत लेट लगेगा, कितना बड़ा सोचिए कि जिस ऋषि की आप संतान हो उसका आपको पता नहीं है कि गुरुदेव पता कैसे करें।
और घूम फिर के गुरु भाई जी ने थोड़ी, ये तो अपनी जगह करते ही सब कुछ करते हैं, मैं इनको बहुत कहता हूँ कि ये तो किस तरह पता नहीं करते, इतना हो नहीं पाता किसी से इतने लोगों को जवाब देना, लेकिन फिर भी ये करते हैं समय निकाल कर। तो लेकिन ये समझिए कि इनको भेजते हैं कि गुरुदेव ये मेरा, तो ये कोई ज्योतिष थोड़ी ना, आपको इतना सा पता करना है कि कोई जहाँ पर आप पिंडदान करवाते हो, यहाँ हरिद्वार में जहाँ पर हम कभी कभी क्या पूर्वजों के पिंडदान करवाते हैं, हमारे पंडे जो होते हैं उनको पता करिए, और थोड़ा पता करिए, गहराई में पता करिए, नहीं तो अपनी जात के अपने कुल के लोगों को मिलिए कि हमारी कुल के लोग हमारी कौन सी है। तो खोजने से दुनिया में आपने पैसों की खोज के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान, मैंने देखा, भगवान को खोजना पड़ता है। पैसों के लिए तो दुनिया कहीं के कहीं जा रही है, देश विदेश कमाने जा रही है, एक अपनी माँ को नहीं खोज सकते आप लोग। कभी कभी क्या होता है, कुछ पिछड़े वर्गों में कभी कभी होता है कुल देवी का पता नहीं चलता, या क्या कहे कि पिछले 500 वर्षों में काफ़ी संत या ऐसे लोक देवता जिनको बोला गया है वो ज़्यादा हुए, तो उनके होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना एक नया वंश बढ़ाया। जैसे मान लीजिए काफ़ी जातियाँ, जिसमें एक जाट या चौधरी वगैरह 2-3 जातियाँ होती है, एक विष्णु समाज में भी आता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि आपको समझना होता है ये भी आपके कुल देवता हैं। जब मैं कुल देवी का बोलूँ, या तो आपकी कुल देवी होगी या कुल देवता होंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने बोला कि मेरा चौधरी समाज या जाट समाज, तो आपको पता होना चाहिए चौधरी समाज जाट समाज में एक नाथ पंथ में थे जसनाथ जी, तो आपको वो आपके कुल देवता है, जहाँ से आपकी जाति शुरू पहले थी, लेकिन अब उनके बाद आप चौधरी बन गए हो तो अब आपकी वो है। उससे पहले आप क्या थे वो मतलब नहीं हो सकते, ब्राह्मण रहे होगे, महेश्वरी, उससे पता नहीं चलेगा आपको, बस वो आपके कुल देवता है। और कैसे पता चले, कुछ लोग हम ऐसा पता कर लीजिए कि शादी के बाद एक लगती है फेरी, लगती है लोगों को, अभी भारतवर्ष में लगती है, अभी शहरों में लगती है नहीं लगती मुझे पता नहीं, एक फेरी लगती है कि हम शादी के बाद प्रथम बार देवी के यहाँ पूजा पाठ जाते हैं, पति पत्नी जोड़ा समेत जाते हैं वहाँ, वो भी हमारी कुल देवी है। वो अगर वहाँ जाते हो वो आपकी कुल देवी है। और एक ऐसा होता है कि हम जहाँ हमारे बाप बच्चे होते हैं बाल कटवाने जाते हैं, तो वो भी हमारी कुल देवी होती है, वो भी है तो कुल देवी है। ऐसा इनमें से आप पता कर सकते हैं, इस चीज़ से कहाँ कहाँ जाते हैं आप, वो आपकी कुल देवी है। अब कुल देवी करती क्या है, विषय तो ऐसा हो, कुल देवी करती क्या है, क्या होगा गुरुदेव कुल देवी की पूजा से? देवियाँ और बहुत बड़ी, हर कुल की एक देवी है। आपके घर में समस्या है, मुझे पेट दर्द है तो मेरी माँ ही जान सकती है कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या मुझे सूट करता है, क्या नहीं करता, किस वक्त मेरी क्या ज़रूरत है, अब मुझे क्या तकलीफ है, ये मेरी माँ जान सकती है, दूसरी माँ ये नहीं जान सकती। इसका अर्थ समझे कि आप किस कुल के हैं, और कुल देवता जान सकते हैं, कुल देवी या कुल देवता। और कुछ के कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। जहाँ अगर ऐसी जगह है, पहाड़ों में काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ कुल देवी की जाते हैं और कुल देवता भी हैं, दोनों को मानना है, ठीक है। तो वो है, कोई समाज बाद में बनाए तो उस समाज को जिसने बनाया उसकी जिम्मेदारी है, उसका अर्थ वो उनको पूजिए आप, वो अग्रणी है, वो हमारी क्या करेंगे, हमारे वंशवर्धक है वो। हमारे अगर संतान में अनैतिकता आती है, हम बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे बच्चे हैं संस्कारित नहीं है, हमारे बच्चे, कल परसों कुछ लोगों ने किए थे कि गुरुदेव हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, किसी ने कहा शराब पी रहे हैं। देखो एक गुरु क्या करेगा, मैं कहा ऐसा थोड़ी कि यहाँ से चुटकी बजाऊंगा और वो बच्चा शराब छोड़ देगा, वो कुछ कृत्य आपको करने होंगे। नशे में तो देखो आजकल क्या कहूँ, पूरी दुनिया लिप्त है, नशा भगवान के नियम का नशा कौन करना चाहता है। तो फिर ये सब चीज़ों के लिए कुल देवी कुल देवता जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का अर्थ ये नहीं, जिम्मेदार तो आप हो, उनको जानते नहीं हो, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो, इसलिए आज पछताते हो। जो परिवार से वंश से रीत चली आई उसको तोड़ दिया आपने। और कुछ लोगों के में मतलब इतने ज़्यादा पूजन स्थली जिसको बोलते हैं वो किस तरह की हैं, ऐसे भी मैंने फोटो देखे। देखो एक झटके में बात कहूँगा, दुख लगेगा कि कुछ के पूजन स्थली इतनी इस प्रकार सजाई हुई है कि जैसे कोई दुकान में बड़ी दुकान मूर्तियाँ होती है ना, वैसे होती है। मैंने काफ़ी बार बोला है, घर के अंदर आपने काफ़ी अनुभव किया होगा, 20 जगह आपको घर के अंदर लोगों के प्रेत बाधा भी मिलेगी और घर के अंदर पूजन स्थली भी मिलेगी। ये संभव नहीं है।
अगर घर के अंदर प्रेत बाधा भी लग रही है और पूजन स्थल भी है, इसका मतलब पूजन स्थल सही नहीं है या प्रेत बाधा है, दोनों में से एक हो सकता है। आप सोचिए क्या है। अगर प्रेत बाधा है तो पूजन स्थली आपके दुकान के जैसी है, जैसे 100 पीस लगाए हुए हैं, वो काम नहीं कर रही। इसका अर्थ ये समझिए, मैं बीमार हूँ, मैंने पेट दर्द हो रहा है, मैंने गोली खाई, असर नहीं, किसका अर्थ गोली या तो गोली खराब है या मुझे पेट दर्द हो नहीं रहा है। दोनों में से एक चीज रहेगी। भगवान किसी नकारात्मकता शक्ति के पास नहीं रहता, अगर वो रहता है तो वो शक्ति पास में नहीं आती। तो इसका अर्थ क्या है कि गुरुदेव मैंने तो पूजन स्थली बहुत अच्छी बनी। अरे बनना ही अच्छी है, उसके अंदर कुछ है कि नहीं? तुम्हारी अच्छी, तुमसे अच्छी तो दुकानदार के पास पड़ी है, बड़ी बड़ी है मूर्तियां पड़ी है। मूर्ति लगाने का अर्थ होता है प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा अब क्या होता है, पैसे तो लोगों के पास कमी है नहीं, खिलाते हैं, बाजार गए थे, मंदिर गए थे, बहुत अच्छी तस्वीर ली, जो इच्छा है वो लगा लिया, सूट करता है नहीं करता बस वो लगा लिया, जो इच्छा है वो खाना खा लिया, पेट में सूट करे नहीं करे, बाद में चाहे पछता नहीं पड़े। तो क्या होता है कि हमने अच्छी चीज लगा ली। अब देखो सत्य में बताऊं तो आपकी जरूरतें एक दो चीजों से पूरी हो सकती है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसको अर्थ ये समझिए कि आपके अंदर वो जो पूजन स्थली, उसके अंदर वो जो करंट होना चाहिए, वो ओजस्वी तेजस्विता होनी चाहिए कि अंदर जाते ही आपको लगे बस कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है, जैसे मंदिर में जाते होता है। इसका मतलब वो निष्क्रिय है। तो मैंने बोला घर के अंदर अंगूठे से बड़ी या थोड़ी अंगूठे से थोड़ी बड़ी ले ली, उससे बड़ी कोई मूर्ति नहीं लगानी होती। अगर 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति लगाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, और नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस मूर्ति के अंदर नेगेटिविटी आके घुस जाती है। भगवान की मूर्ति होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर प्रेत भी रह सकता है, ध्यान रखना। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि, उनसे आप पता कर लेना। और भी जिसको लगे कि गुरुदेव मैं यहाँ से पता करूँ, पता कर लेना। मूर्ति खाली नहीं रहती, उसके अंदर कुछ न कुछ जरूर रहेगा। उचित स्थान, उचित मुहूर्त होता है। जहाँ तक कि बड़े बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उचित मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त अगर उस चीज़ का आह्वान नहीं हुआ भगवान का, तो नेगेटिविटी आकर उसके अंदर रहेगी, वो तो रहेगी जैसा काम करेगी। ठीक वैसा ही शरीर हमारा है, हम नहीं चाहते, लेकिन भूत तो अंदर रह रहा है ना हमारे अंदर। यहाँ बिल्कुल रह रहा है हमारे अंदर, घुस गया, छाया आ रही तो हमारी मर्जी के बिना आ रही, बिल्कुल आ रही। तो क्या हमारी तेजस्विता कम है? तो ये समझना होता है कि अब जो पूजन स्थली चाहे छोटी भले होनी क्या चाहिए, एक गुरु जिसको आप मानते हो, जो भी जीवन में आपने धारण किया है, पहली। दूसरी, माताएं बहनें अगर पूजा करती घर पे, कुछ मतलब जो सात्विक पूजा है, एक कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल को पूजा करके रखिए, एक शिवलिंग रखिए घर के अंदर, एक कुल देवी की तस्वीर होनी चाहिए। अब क्या माता शेर पे बैठी है, माता खड़ी है, काली माता खड़ी है, हाथ में नरमुंड है, आपको पता भी नहीं किस तस्वीर का अर्थ क्या होता है, क्या है। वो पड़ी है, गुरुदेव मुझे बहुत दुख है, तो जाएंगे और मंदिर के आगे घंटियां बजाएं, कुछ अर्थ निकला कि नहीं निकला? सब निष्क्रिय है। वो मैंने बोला ना, आपसे अच्छा आपको लगेगा, जैसे हम दुकान वाले के पास जाइए, आपसे अच्छी सजा के रखेगा। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उसके अंदर रहता, तो अगर परमात्मा होता तो वो बेचता क्यों? उसमें प्राण नहीं है तो मंदिर में ले जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब तक हो घर के अंदर तस्वीर रखें, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, पहली बात। जब तक हो तस्वीर रखें, क्योंकि घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा बड़ी मूर्ति करवा देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराने का अर्थ है कि उसको खाली नहीं रखा जा सकता। अगर आपने करवा दी, रखना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरी तस्वीर सुंदर है, मैं रखना चाहता हूँ, और मैंने पंडित से प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, तो देखिए मंदिर की भांति पूजा होनी चाहिए। अगर कर सकते हो, क्या गुरुदेव नहीं कर सकते? घर में ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर जैसा माहौल घर पे रह सकता है? नहीं रह सकता। तो देवताओं का प्रभाव, कोप है वो, या दुष्प्रभाव हम पर होने लगता है। सोचने लायक बात है। तस्वीर रखिए, तस्वीर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती। हमारे भाव ही, और वो भी उतना ही काम करेगी, लेकिन रखना। अब क्या होता है कि 20-20 तस्वीरें पढ़िए और एक दीपक कर देते हैं। भगवान, मैंने अच्छा से बोला था कि भगवान है क्या? एक पॉजिटिव एनर्जी, साइंस की भाषा में ये समझ लीजिए, जो हमारे जीवन के कार्य सुलभ करती है, सकारात्मक करती है। उसके पास जाने से हम और ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। गुरु के, जैसे गुरु के चरण पादुका को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत आती है। वो क्या है? वही तो परमात्मा है। ऐसा थोड़ी नहीं आएगा कि आपने को अंदर कोई दिक्कत आई और हनुमान जी महाराज को आप मानते हो, हनुमान जी महाराज गदा लेके आ गई, बस चल तेरा मैं काम करूँ। ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा, सोचना ही मत। तो क्या है?
उसकी सूक्ष्म एनर्जी आपके अंदर विराजमान होगी। गुरु है, ईश्वर है, इष्ट है और कुल देवी, और वो सारे आपके अंदर भीतर रह के सारे काम करवा देगी और सुख का अनुभव करवा दे कि हाँ ये ज्ञान भी, सब कुछ जो मिलना है वो मिल जाएगा। पूजन घर पे इतने लोगों को ही बुलाना चाहिए जितनी आपकी औकात है उनको भोजन करवाने की। नाना प्रकार के देवता आपने रख लिए, पूजन विधि आपको पता नहीं है, एक घंटी ली, एक दीपक लगाया, लोग हो गई पूजा। समय किसको है? किसी को समय नहीं है। उपवास दुनिया करती है। उपवास का एक मैंने बात की थी कि उपवास का अर्थ समझिए, किसी के पास वास करना, वो तो स्वतः ही हो जाता है, करने की बात नहीं है। आजकल माताएं बहनें भोजन नहीं करती, उसको उपवास बोलती, करना चाहिए, लेकिन उसमें भी उनको पता है दुनिया तोड़ निकालती है कि आज उपवास है, उपवास में क्या क्या खाना चाहिए ये सब उनको पता है, त्यागना चाहिए वो उनको पता नहीं। लेकिन बाजार में भी ऐसी आजकल चीज़ें आने लगी कि उपवास में ये खा लीजिए, उपवास में वो खा लीजिए, उपवास में फल फ्रूट तो छोटा रहा, पहले तो विधि नहीं मिलती नहीं थी तो बोलते थे कल केले खा लिए, एप्पल खा लिया, सेब खा लिया, जो भी खा लिए, फ्रूट खा लिए। और अब तो जो खाना दैनिक खाएगी उससे ज़्यादा तो वो उपवास के बाद खाएगी खाने से ज़्यादा तो उपवास की सामग्रियाँ मिलती है। हर चीज़ों में तोड़ ढूंढना नहीं है आपको, त्यागना है बिल्कुल, त्याग, बस सीधा त्यागना है, बिल्कुल त्यागना है। अपने पूजन स्थली को व्यवस्थित कीजिए, जितनी तस्वीरों को आप पूजा कर सकते हैं उतना रखें, और जिनकी रात दिन भक्ति करते हैं उनको रखिए। ऐसा नहीं उस मंदिर गए, वो धाम गए, वो लिया भैरव जी की तस्वीर लिया ली, माता जी के लिए, कालिका के लिए, चामुंडा के लिए, दुर्गा की तस्वीर पड़ी है, और फिर भी रो रहे हो क्या? बिल्कुल रो रहे हैं, तो फिर कौन सी तस्वीर काम कर रही है? सब लाने के बाद भी रो रहे हो, उसका अर्थ क्या है? और सत्य में ये बात बताऊं तो ये अर्थ ये है कि जो आपकी कुल देवी हो तो पता ही नहीं है, और आप जो इच्छा है अपनी इच्छा से लगा रहे हो, और जो खुद की माँ है जिसने आपको जन्म दिया, जो आपके कुल की वंश रक्षक है, वो बाहर खड़ी है, क्या गुरुदेव मुझ पे तंत्र हो गया, मंत्र हो गया। तो जिसकी उपासना करनी चाहिए उसकी तो की नहीं, जिसका नाम लेना चाहिए, माँ बाप की सेवा सर्वप्रथम बोली थी मैंने, तो वो सबसे बड़ी माँ है आपकी। अगर माँ घर के बाहर रहे और पूरे गाँव को बोले कि मैं तो बूढ़े लोगों को खाना खिलाता हूँ लोगों को, तो श्राप ही लगेगा, आएगा वो यही कहेगा कि श्राप है, तेरी खुद की माँ तो बाहर खड़ी है, शर्म नहीं आती तुझे। तो यही दूसरे देवी देवता आके श्रापित करके जाते हैं कि देख तेरे कुल की देवी का पता नहीं है, तुझे गोत्र का पता नहीं है, जो तेरी माँ है वो तो बाहर खड़ी है और तुझे हमें खाना खिला। देवता शिष्ट है, ध्यान रखना, ऐसे देवता हैं। देखा आप कल गुरु भाई जी ने मंत्र की वो हवन विधि बताई थी, उसमें आप समझिए कि देवता कैसे शिष्ट हैं। मैंने शिव की साधना की मान ले, और मैं हवन करने से पहले, शिव को भोजन देने से पहले क्या करूंगा सुनिए। मैं कहूंगा ओम कुल देवता है, इष्ट देवता है, पितृ देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, वास्तु देवता। क्यों बोलूंगा? उनको पार किए बिना शिव भी इतने शिष्ट हैं, वो कहते हैं कि पहले उनको फिर मुझे। मैं बड़ा हूँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता के नियमों को निभाए के बिना आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिव इतने शिष्ट है, तो कुल देवी को देखकर दूसरे देवता यही शिष्ट होंगे कि कुल देवी का पता नहीं, उसकी कभी भोजन नहीं किया और घूम रहा है कि मैं चामुंडा जा रहा हूँ, वैष्णो, तू दुनिया में कहीं जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दूसरे जहां जाते हैं वो श्रापित ही देते हैं। बहुत सहज सुलभ था भारतवर्ष में, अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, लोगों को कहीं जाके बस गए, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं करना चाहते। व्यस्तता में इस प्रकार तो उलझने पड़ती है, वो तो दुख पड़ता है जब जाके, और दुनिया कहती है। और ये भी अच्छी बात है, अजीब सी बात है कि एक प्रश्न गुरु भाई जी के पास आया था, गुरुदेव इतना नाम लेते हैं तो दुख क्यों है? पहली बात सोचिए कि हम लोगों से तो ये मत पूछिए कि कितना नाम लेते हैं दुख मिलता है। हम तो ये सोचते हैं दुख मिलता है, इसका अर्थ ज़्यादा माला करेंगे, ज़्यादा नाम लेंगे। हमारा अर्थ तो ये निकलता है, हमारा अर्थ ये निकलता है आज पीड़ा ज़्यादा है, मतलब आज नाम तन मन से लेंगे, बिल्कुल अंतरात्मा रो रो के लेंगे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। सुखी होंगे उस वक्त क्या करें, खाएंगे पिएंगे, माला की, दैनिक पूजन पाठ किया, बस हो गया, आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज सारे सुखी सुख है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नींद आ रही है। अंदर पीड़ होगी तो नाम का नाम ज़्यादा आएगा। ये तो मतलब गुरु भक्तों की, गुरु की महिमा है। और सांसारिक हो तो, लेकिन उस टेस्ट को समझ तो सही है कि आपने सारी चीज़ों को सुधार करना है, धीरे धीरे करते, एक एक चीज़ को करते जाना है।
इस वक्त गुरु की तस्वीर रखनी है, पादुका रखिए। अगर दैनिक पूजन जिनका पूजन कर सकते हो और विधि विधान जानते हो, लड्डू गोपाल घर पे पूजते हो तो रखिए, बिल्कुल रखिए कान्हा जी की तस्वीर। और शिव की शिवलिंग तो घर पे होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुल देवी की तस्वीर, और अगर कुल देवता है, इतना इतना बहुत है। इतने देवी देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, एक गुरु आपके साथ है तो भी कुछ कर सकते हो। महादेव आपके पास पड़े शिवलिंग, तो उनसे बड़ा तो कोई देवी नहीं है। कृष्ण भगवान आपके पास पड़े हैं तो उनसे बड़ा कोई नहीं। तो आप इतने बड़े क्या कार्य हैं जो सारे 33 करोड़ को घर पे लेके आ रहे हो आप। इतना से आपने कौन सा कार्य करवाना है जो 33 करोड़ देवी देव घर पे उठा के ले गए? आपको पता ही नहीं विधि विधान, उन्होंने थोड़ी बोला था घर पे लाओ। बाजार में सारी चीजें हैं, आपके लिए नहीं है, ध्यान रखना। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। थोड़ा थोड़ा कहीं कुआं खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, और एक कुएं को जड़ पकड़ ली, खोदते रहिए, पानी निश्चित आएगा। आप थकोगे, पानी जरूर आएगा, ध्यान रखना। अगर एक हनुमान जी महाराज को राम नाम से सब कुछ मिल सकता है, तो आपके पास तो महादेव है। आप बोल रहे हो कि महादेव मेरे इष्ट हैं, कृष्ण भगवान इष्ट हैं, गुरु आपके साथ है, कुल देवी आपके साथ, तो आपको क्या चाहिए? इतना ही तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बहुत कम में दिया है। और प्राचीन में जाएं तो तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम पूरे सांसारिक हैं तो हमें ये चीज़ें समझने में बहुत समय लगेगा कि तस्वीरों का क्या महत्व है। हमारी भाषा में तस्वीरों का महत्व भी कम हो जाता है, लेकिन वो एक स्तर से ऊपर उठना पड़ता है जब आप इनसे परे भी कुछ दिखता है आपको। उस वक्त पुरानी समय ऋषि मुनि थे, क्या था? कुछ नहीं था, हवन कुंड था, कहीं नाम निशान नहीं था तस्वीर का, कोई तस्वीर नहीं थी, बनाने वाले नहीं थे, ना तो इतने कंप्यूटर वगैरह, ना तो इंटरनेट, कुछ था नहीं। क्या करते थे? हवन कुंड था, बस जो इच्छा वो डाल रहे थे, और उनको सबको मिल गए। क्यों? कि उन्होंने एक नींव को पकड़ा था, एक जड़ को पकड़ा था, सब जान गए। लेकिन हम क्या जानते हैं आज? हम ये विद्या नहीं जानते। इसी को समझना होता है आपको कि किस प्रकार कुल देवता की उपासना की जाती है। दैनिक कार्य को समझ के कुल अपना जो देवी स्थान है उसको स्वच्छ, निर्मल, और जितना हो सके उतना कीजिए। बड़ा महल खड़ा करने का विषय नहीं है ये। कुल देवी करती क्या है? आपके रुपये पैसे जितने भी, आप अलग से कुछ नहीं बोलना कि ये मैंने क्या बोला। आप चाहे व्यापारी करते हो, उसका नाम, कुल देवी का नाम जिनको पता है और पूजा करते हैं, वो ध्यान रखना, उनका नाम लेके घर से निकले। खाली कभी नहीं आओगे, मेरा वरदान है आपको, आशीर्वाद है, खुश रहिए, कभी खाली नहीं आओगे घर पर, उसका नाम लेके निकले। तो मैं खुद अरदास करता हूँ, हे माँ जगदम्बा, कभी मेरी वाणी खाली नहीं जाए, जो आपका नाम ले, जो आपको तन मन से प्रेम करे, है आपके पुत्री, बस मेरी वाणी का ध्यान रखना, आप उसको खाली मत आने देना, तो भी नहीं आओगे। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपनी इच्छा से नहीं करता। फल तो चाहिए आपको, शास्त्रों में जो लिखा हुआ विधि करनी आपको अपनी इच्छा से, तो भी संभव नहीं। जैसा लिखा वैसा करिए, जैसा गुरु ने बताया वैसा करिए। इतने से सब कुछ होता है, तो क्यों करना है? और अपने परिवार को सिखाइए, ताकि आपके जाने के बाद भी लोगों को याद रहे कि हमारे परिवार की कुल देवी ये है। और जिसके कुल देवी है उसको साल में कम से कम 2 बार तो उस स्थान पे जाना है, ध्यान रखना, ये निश्चित है, जाना ही है किसी भी हालत में। तो वो खुश रहती है, प्रसन्न रहती है आप पर। वो जिम्मेदारी आपकी है, उसको पता है मेरा पुत्र है, मेरे घर में भूखा, उसको, और घर पे उसकी तस्वीर रखने के बाद नित्य, चाहे आपके घर में सब्जी रोटी बने, चाहे दाल रोटी बने, थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, जैसी आपकी गुड़ रोटी हो तो भी उसको भोग लगाई, हे माँ जैसा है तेरे पास अर्पण है। वो अपना बता देगी आपको, 56 भोग जैसा बना के छोड़ेगी कि नहीं, मेरे 56 भोग है, मेरे बेटे के भी 56 भोग। वो स्वतः ही, वो खुद साक्षात जगदम्बा है। स्वरूप अलग होने से क्या है, अंत में तो घूम पे आएगी माता पार्वती पर, बिल्कुल आएगी। बुद्धि परिमित है तब तक हमें ये दिखेगा, वो कालिका है, वो चामुंडा है, वो ये है, वो फलान है, वो ये है, वो 10 महाविद्या है, ये नवदुर्गा है। आपकी बुद्धि में फेर है। गुरु क्या करता है? ज्ञान से देता है, कुछ नहीं है, एक ही है। स्वरूप अलग अलग है। इस स्वरूप को जल्दी समय लगेगा समझने में कि एक क्या है। बुद्धि फिरेगी तब तक ये भी देवताओं में भेद करते रहेंगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, मेरे इष्ट वो है, तुम्हारे इष्ट ये है, वो है, करते रहिए।
लेकिन जो इतना बताए उतना करिए एक बार, इतने से हो जाएगा। अलग से ये करने की जरूरत नहीं, गुरुदेव मेरे बेटा सही नहीं है तो वो बेटे की जिम्मेदारी कुल देवी लेके आएगी, अलग से कुछ नहीं जरूरत। थोड़ा संयम रखिए, धीरज रखिए, गलतियों को सुधारिए, कहाँ करना है, कहाँ है, किस चीज़ को करना है। और जो कुल देवी की उपासना आगे बताएंगे उसमें क्या करना है, 4 नवरात्र कभी खाली नहीं जानी चाहिए, वो तो करना है। और कुल देवी के निमित्त भोजन करना है। और कुल देवी की जो मंत्र बताएंगे वो ही मंत्र आपको जीवन पर, जब तक आप गृहस्थ में रहते हो और आपको रुपया पैसा ये चीज़ें चाहिए, गाड़ी बंगला जो भी चाहिए, तब तक आप कुल देवी की साधना करना है, ध्यान रखनी। और जब आपको लगे मुझे तो बस अब विरक्ति हो गई, मैं तो अलग से रहना चाहता हूँ, गुरुदेव माला फेरना चाहता हूँ, मेरा भक्ति करना चाहता हूँ, तब उसी कुल देवी और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भक्ति में लीन होना, इसी से सारे कार्य होते हैं। इतना ही तो करना है, 3 ही तो कदम रखने हैं। बहुत ज़्यादा चल लिए, कुछ है कि गुरुदेव मुझे 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे फ़ोन आते हैं कि गुरुदेव 25 साल हो गए, माता वो माला कर रहा हूँ, पहले मैंने वो कर ली, पहले वो कर ली, 2-4 बची तो और कर ले। जब तक तुम थक जाए, तेरे पैरों की दौड़ खत्म हो जाए। शास्त्र में कहते हैं कि दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ थकी, धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। वस्तु एक ही है, आपको नहीं समझ में आएगा क्या है। मैं समझाने का प्रयास करूँ, सारी चीज़ों को काट के खड़ा करूँ, यहाँ पर खड़ा हो जाइए, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा संयम भी रखना है। आज अगर कोई बीज डालेंगे तो रात पौधा नहीं खड़ा हो जाएगा। मैंने ये भी कह दिया आशीर्वाद में कि सबको आशीर्वाद है, आप जिस दिन जानोगे कुलदेवी की महिमा को, स्वतः ही आएगी। ये तो मेरा आशीर्वाद है। हे कुलदेवी, हे माँ, आप जो भी जिस भी कुल की देवी हैं, अब बस मेरी वाणी पर ध्यान रखना, फल वो स्वयं देगी। आप अगर नाराज हैं तो पहले तो मेरी बात से मान जाना। हो सकता है ये गुरुदेव को मानते हैं, ये बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर है या ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, आप मेरी तरफ देखना, बस इनको पता है, आप बस मान जाना आप जल्दी से। लेकिन कुछ कार्य आपको ही करने पड़ेंगे। माँ को रिझाइए, मनाइए, वही माँ है, एक ही तो होती है, अलग से कुछ करना ही नहीं है। तस्वीर बोला रहे हो, आपको कुछ करना है। अपनी देवताओं में एक विशेषता होती है। हम एक बड़ा देखो भ्रम होता है लोगों के अंदर कि हम क्या करते हैं कि गणपति पुराण पढ़िए, कोई जहाँ पे भगवान गणेश की कोई पुस्तक है पढ़िए उसको, उसमें क्या लिखा होता है, मैंने पढ़ी नहीं लेकिन लिखा हुआ ये निश्चित है कि गणेश भगवान सर्वे सर्वा है, जगत के जनता है, ठीक है, और अंत में ये सबसे करता धरता सिर्फ पूरे संसार में गणेश भगवान ही है, ऐसा लिखा होगा। देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा माता सबसे बड़ी है, इससे बड़ा कोई नहीं है, ये सब की जनक है, ये अंत में सब इसमें विलीन हो जाना, यही सब कुछ करता धरता है। इसी प्रकार 33 कोटि देवता में किसी का पुराण पढ़ लीजिए, किसी की पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा आएगा। इसका अर्थ क्या है? तो बुद्धि में फेर आ गया ना। इसीलिए आजकल तो लोग भगत भी लड़ते हैं, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे छोटे हैं, वो मेरे बड़े हैं। तो हम शिव के भक्त हैं, हम तो बड़े बड़े त्रिपुट लगा घूमते हैं। बस शिव ने चिलम उठाई, उसने चिलम उठा ली, शिव ने बड़े बड़े तिलक लगाए, उसने भी लगा लिए, वो शिव बन के घूम रहा है। तो ये बुद्धि का फेर है। अब इसमें क्यों बताया है? ताकि मान लीजिए कि मेरे आराध्य गणेश भगवान है, मान लीजिए, ताकि जिसके आराध्य गणेश भगवान है वो पुस्तक पढ़ने के बाद पूर्णतः विचार में मग्न हो जाए कि भगवान गणपति सब कुछ है। ऐसी भावना रखने के लिए वो पुस्तक बनाई है, ताकि उसको जीवन में ये कभी नहीं लगे कि गणेश भगवान छोटे हैं, इससे बड़े भी कोई देवता है। अगर ऐसा फेर आ गया तो गणेश भगवान रुष्ट हो जाते हैं और देव दोष लग जाता है। बड़ी भावना होती है। आप जिस गुरु को मानते हो, जानते हो, गुरुदेव की 2 भुजाएं बिल्कुल है, आशीर्वाद दे रहे हैं, कमंडल है हाथ के अंदर, बस साधारण से लग रहे हैं आपको। मैंने उन्हीं की 18 भुजा देखी, हो सकता है आपने देवी की देखी, मैंने तो उनकी 18 देखी। अब आपकी क्षमता है, आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो फिर क्योंकि जितने भाव बड़े होंगे, आपके प्रबल देवता हैं जो पक्ष में खड़े रहेंगे, वो उतने ही स्वतः विराट हो जाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा। मैंने कुछ बातों को मत देते नहीं हो, पूछते हो, फिर मुझे बात को विस्तार से बताना पड़ता है। मैंने कहा गंगा चल रही है, लोटा लेके जाएंगे और कहेंगे गुरुदेव मुझे तो बस नहाना है। अरे लोटे से नहीं नहा सकते, कुछ बड़ा पात्र चाहिए। गंगा की गलती नहीं, गंगा तो चल रही है, आपकी क्षमता नहीं है उसके उठाने की। कि गुरु की डांट और फटकार के बिना कोई रास्ते आता नहीं है। आप गलतियां भी इस तरह करो कि फटकार नहीं, बहुत ज्यादा फटकार लगा जैसी बातें तो पूछते हो लोग। बात को समझना होता है, थोड़ा
गुरुदेव ने बताया, तो हर बात देखो, एक बात को तीन, गुरु की बात को सुनते हैं ना तो 3-4 अर्थ निकलेंगे, ध्यान रखना। और गुरु की बात को समझते ही हर इंसान को ऐसी विशेषता होती है गुरु की बातें कि हर इंसान को ये लगेगा कि ये बातें सिर्फ मेरे लिए बोली गई है। ये गुरु की विशेषता है और ये शिष्य की पात्रता है। तब जाके वो समझेगा कि ये सारी गलतियां मेरे अंदर हैं। बिल्कुल है, तो आप देख लेना, हर एक के अंदर गलती निकलेगी। अब क्या होता है कि आजकल तो गुरु के पास जो जाने वाले हैं वो खुद ही सदगुरु हैं। गुरु तो गुरु है, लेकिन आने वाले सदगुरु होते हैं। गुरुदेव ये करके बताइए मुझे, बिल्कुल गुरुदेव ये मेरा ऐसा कर दीजिए, आप मुझे रात में भर ये कर दीजिए। और सत्य बताऊं तो मैं तो खुद ही गुरु का नियम नहीं निभा नहीं रहा हूं। सत्य बताऊं, ये सत्य है कि गुरु का नियम तो ऐसा होता है कि आपको उस दरिद्रता से, इस जो नरक रूपी दुनिया से निकाल के बाहर फेंकूं। ऐसा तो मेरा कर्तव्य होना चाहिए, वो है नहीं। मैं करूं तो क्या करूं, मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। उससे पहले तो आप तिल मिला के, गुरुदेव बस मेरा तो आज ये धंधा नहीं चला है गुरुदेव, अब रो रो के आएंगे, मैं तो देख ही नहीं सकता। मैंने कहा था गुरु भाई जी से, मैं ये रोने वाली चीज़ें सुनता कम हूँ, मुझे समझिए बात को। ऐसी बात नहीं, मुझे सबकी भावना को पता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे गुरु को धारण किया है। आपको तो मैं दिखता नहीं हूँ, और वो तो है जिन्होंने आपको शरीर को छोड़ के रखा था। तो फिर सोचिए, आपसे कुछ 2 कदम विडंबना मेरी बड़ी ही होगी, लेकिन उसको चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। कुल देवी की उपासना कर, जीवन में सारे करते हो गए, कुछ मत पूछना। मैंने कहा 1 साल करके देखिए, बाद में 2 साल करके देखिए, आप इस तरह के करने लगेंगे कि मतलब आप सोचोगे ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरे पास है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो दुनिया में मेरे पास नहीं पे मिला। आपके पास इच्छा, गाड़ी घोड़ा बंगला व्यापार सब चलने लगेंगे। आपकी जितनी भक्ति कुल देवी को इतनी शक्ति होगी, ध्यान रखना। तो बस माँ 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 ये चिल्लाते रहिए, उसको सारा समर्पित कर दिए। और मैंने गुरुदेव से सुना है, माँ तू सब कुछ है मेरी, मैं तो भूल चुका हूँ, अब मेरे घर में तू ही कर सब कुछ करनी। वो बिल्कुल करेगी। एक की तो पात्रता चाहिए गुरु, वो पात्रता मैंने आपको दे दी। कुल देवी आपकी माँ है। इष्ट जब आपकी भक्ति करने की इच्छा हो तब मुझे बोल देना, मैं भक्ति के बारे में बोलूँगा। वो तो विषय खत्म होगा ही नहीं। मेरे तो गुरु का विषय भी मैंने पहली बार ही बोला था कि आपको जीवन लग जाएगा, मैं गुरु के बारे में बोलूँगा। सुनते सुनते वो मुझे बोलते लग जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं कि अगर ना तो गुरु मुँह से बोलता है इसके कि इतनी गुरु की महिमा है, मैं तो बस गुरुदेव हैं तो उनके बारे में बोलता रहता हूँ। लेकिन सत्य में बताऊँ तो कितनी बड़ी बात है कि सब धरती कागज करूँ, लेख नहीं करूँ सब बन रहा है। पूरी धरती को अगर कागज कर लूँ और सारे पेड़ पौधों को लेख अगर पेंसिल की भांति बना लूँ, कलम की भांति बना लूँ, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो कितना बड़ा गुण है। ऐसा नहीं कहा कि देव गुण लिखा न जाए, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव का गुण लिखा ना जाए, इतना शब्द आया, गुरु गुण लिखा ना जाए। और कुछ लोगों के प्रश्न इसके उत्तर देते हैं, गुरुदेव मैं महादेव को गुरु बना लूँ, बना ले। इतनी बातें महादेव से सुनने मिलती तुझे कि नहीं मिलती, तो इसलिए नहीं बना सकता। हनुमान जी को बना लूँ, बना ले। अगर ये बातें सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकती, तो इसलिए परमात्मा खुद ही आके गुरु बनाता है धरती पर। एक पुस्तक है, मेरी इच्छा थी कि आगे उस पुस्तक के बारे में बोलूं। वो बहुत दिव्य ज्ञान था और दिव्य संतों द्वारा था, लेकिन अब उसको जो सुनने वाले वो 5% ही है, जो मैंने कुछ बोला था कि नहीं बोलने वाले और कुछ लोग पूछने वाले। लेकिन मुझे देखा ऐसा नहीं, ध्यान रखना, मुझे सबको साथ लेकर चलना। ये बात मत सोचना कि गुरुदेव उनके लिए विशेष नहीं है। मेरे लिए कमज़ोर इससे विशेष है। गुरु 2 तरह के होते हैं, बड़ों को लेकर चलो, नहीं। जो कमज़ोर है, इंसान क्या करता है, कमज़ोर हिस्सों पर पट्टी मलहम ज़्यादा करता है कि उसको पक्का बनाना है। आपका कमज़ोर हो तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है, मेरी बातों को जीवन में उतारना है। गुरुदेव ये आप प्रश्न करिए, लेकिन थोड़ी मर्यादा भी रखिए कि गुरु से क्या पूछना है। जब उसने बोल दिया कि ऐसा करने से हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब जगह देखो आप, मैंने दीपक विधि बोली थी, कहीं नहीं सुनी होगी। गुरुदेव की आज्ञा से वो दीपक विधि बोली थी मैंने। और सत्य बताऊं तो लाखों लोगों का प्रमाण है मेरे पास कि इतने चमत्कारिक काम हुए, इतने चमत्कारिक जो उन्होंने जीवन में नहीं सोचे थे। और 10% या 15% ऐसे हैं जिनके हुए नहीं। अब सुनिए, या तो वो 90% झूठे हैं, उनकी गलत हो गया, या आप सच्चे हो। इस दोनों में परखना कि श्रद्धा समर्पण किसके अंदर क्या है। और कभी कभी मैंने एक
पहली बार बोली थी, कभी कभी दीपक विधि गलत होने का पहला कारण होता है कि आपका गुरु के अंदर समर्पण नहीं है। गुरु से खाली विधि सुनिए, वो भी गुरु आपका है नहीं, गुरु कोई तीसरा है। विधि मेरी अपना ली तो काम नहीं करेगी, पहली बात। दूसरा कि हम चापलूस हैं, होशियार हैं, हम क्या किताबों से इधर उधर कोनों से ढूंढते रहते हैं, उसको फलित नहीं होता है। जो गुरु के चरणों में रोया है, जिसके गुरु मंत्र करता है, जिसकी पात्रता है, उसकी सफल हुई है। और किसी किसी को नहीं हुई, उसका कारण दो बनता है। इसमें 100 में से 2% ऐसे लोग मान लीजिए। देखो कभी कभी गुरु, मैं ये नहीं कह सकता सब जगह आप गलत हो, सही हो, कुछ जगह गलत हो। अगर आप कहीं गलत हुए और विधि करनी शुरू करी तो भी नहीं होगी, ध्यान रखना। मैंने ये पहली बार ही बोल दी थी 2-3 महीने पहले। और आप सच्चे हो तो देर सवेर 2 बार कर लेना। एक दीपक की तो मांगा है मैंने तुमसे, एक दीपक करना है। और ये दीपक सत्य में कब काम करता है? जब आपकी कुल देवी का पता हो और गुरु की आज्ञा हो और कुल देवी की पूजा करते हो। करके देखिए, आप ऐसा सोचोगे पता नहीं गुरुदेव क्या हो गया, रात से अजीब सा चमत्कार लग रहा है। तो आज ही प्रमाण तो ऐसे ही मिलेगा आपको। दीपक करके देखिए, सामान्य दीपक उस दीपक के पास ऐसे जला के देखिए कितनी देर वो जलता है, ये कितनी देर जलता है। तो बस 3 ही कदम रखने हैं, गुरु, कुल देवी और इष्ट। और जो गुरुदेव ने मुझे बताया, जो गुरु ज्ञान दिया है, उन्होंने तो मुझे सीधा ही कहा बस इष्ट के चरणों में डाल दे, छोड़ इसको, सब ये से चिल्लाते रहेंगे। मैंने कहा, एक तो गुरु होता है, चापलूस होता है कि आप बोलोगे वैसा वैसा मैं करूँगा। और एक होता है कि मुझे दुख समझ में आता है, लेकिन अब 2 तरह के दुख हैं। एक तो गुरुदेव आज पैसे नहीं, आज पैसे हो गए, कल नहीं हुए तो मैं तो उतार चढ़ा वो आएगा, फिर कल नहीं हो फिर चिल्लाओगे, तो मैं तो यहाँ से आपको पकड़ के बाहर ही फेंकने वाला हूँ कि बस तू रोता रहे, बाद में पता चलेगा कि गुरुदेव ने भला किया, मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया। मैं तो ऐसे ही रो रहा था इस गृहस्थी के पीछे। तो फिर इतना विषय होता समझाने का। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने बता दिया विस्तार से। माँ की महिमा को जितना करूँ कम ही है, लेकिन बड़ा सोचना है माँ के बारे में कि जो मेरे कुल की देवी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, विराट है। और 1% लोग ऐसे हैं जिनको गोत्र का भी पता नहीं, बहुत बड़ी बात है। गोत्र के बिना कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता, कोई देवता की पूजा मान्य नहीं होती, कोई हवन मान्य नहीं होता। अब जिनको पता नहीं है वो कश्यप लगा ले, क्योंकि कश्यप ऋषि ने सबसे ज्यादा स्त्रियों से, जो दक्ष की वो पुत्रियां थी, राजा दक्ष की प्रजापति, उनकी पुत्रों से विवाह किया था। तो आप कश्यप गोत्र लगा ले। जिनको पता नहीं वो बस इतना ही करिए कि मेरा नाम, मान लीजिए अपना नाम लगाइए, मेरा नाम, और कश्यप गोत्र से उत्पन्न गुरु का नाम ले लीजिए और अपना संकल्प शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये संकल्प आपको, जिनको पता नहीं है गोत्र का, देखो परिवर्तन दुनिया में आया है, उनकी गलतियां नहीं है, कुछ समाज में परिवर्तन आया है। आप कश्यप गोत्र लगा लीजिए। और जहाँ कुल देवी नहीं मिलती है, पहली बात तो गुरु भाई जी ने बता दिया, वो स्थापना करने की वो तस्वीर आप समझ लीजिए। कश्यप गोत्र बोलना है और वहाँ उस जगह लिख देना, क्या तस्वीर बनाते वक्त उस सब विधियों को देखिए आराम से। उसने लिख दिया है गुरु भाई जी ने कि ये कुल देवी का स्वरूप है। अब आप ऊपर ये लिखना है कश्यप गोत्र कुल देवी, और आपको अपना कश्यप गोत्र मानना है। यही गोत्र से आप संकल्प लेना, उसमें भी आपकी विधि पूर्ण मानी जाएगी। कुल देवी बन गई वो आपकी जो तस्वीर में है, और कश्यप कुल। अब वो तस्वीर को देखना, उससे काम स्वतः दर्शन होंगे आपकी। चाहे दुनिया में 7 पीढ़ी में कुल देवी, वो अपने आप आएगी। मैं बोल रहा हूँ, विश्वास करिए, अपने आप आएगी। तो ये संशय खत्म, गोत्र का संशय खत्म। अब क्या करना है? 4 नवरात्र में अनुष्ठान करने होते हैं। अनुष्ठान 11,000, 21,000, 31,000, 41, 51, 1 लाख, 1.25 लाख, जो भी आप इच्छा कर सकते हैं। अनुष्ठान का अर्थ क्या होता है? अनुष्ठान को समझिए, संकल्प लेके अपना नाम, गोत्र और परिवार का नाम, गुरु का नाम विशेष बोलना है। गुरु की आज्ञा से ये शब्द हर जगह लगाना है। मैं कर रहा हूँ, गुरु को मैं समर्पित हूँ। हे माँ, आज से मैं नित्य, देखो माताएं बहनें हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं, 7 माला कम से कम, और ज़्यादा जितनी इच्छा है आपकी कर सकते हैं। मैंने बोला 11,000 का संकल्प ले सकते हैं, 21 का ले सकते हैं, और कितना भी। ये तो कब करना है? 4 नवरात्रों के अंदर संकल्प लेना है। 4 नवरात्र में जिसको संकल्प लेके हवन के द्वारा करते हैं, उसको अनुष्ठान बोला गया है। उसमें क्या करना होता है कि आपने मान लिया 11,000, मैंने बताया था कि 11,000 9 दिन में जब करना है, उसके हिसाब से माला जोड़ लीजिए कि दिन में कितनी होगी, का 11,000 हो जाए। थोड़ी बुद्धि लगानी है, हर चीज़ में प्रश्न नहीं करना है कि 9 दिन में 11,000 हो जाए, उतनी माला करनी है आपको। ठीक है, जितनी संकल्प का अर्थ क्या होता है? 11 का बोला है तो
21 नहीं करनी, ना 10 करनी है, ना 12 करनी है। 11 का अर्थ ये, संकल्प का अर्थ है जितना शब्द बोला मुंह से उसको पूरा करिए। देवताओं की भाषा में संकल्प का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। जिसने संकल्प तोड़ा, देवताओं की भाषा में, दृष्टि में वो अशिष्ट हो जाता है कि इसकी जबान की बात की वैल्यू नहीं है। भगवान श्री राम की बस बोलते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। उसी के जिसके वचन सिद्ध होते हैं और वही संकल्प ले, ध्यान रखना। जिसको लगता है मैं संकल्प पूरा करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? दिन भर भी कुल देवी की खाली पूजा पाठ कर सकते 9 दिन, मंत्र जप कर नहीं कर सकते तो चलते फिरते करें, बस उसको मनाइए, उसका गुणगान करिए। और कोई भी देवी स्तोत्र कुछ भी पढ़े, अंतर से सोचिए कुल देवी का स्तोत्र है, ठीक है। ऐसे करके पूजा उपासना करनी है। 9 दिन संकल्प लिया, और अनुष्ठान में क्या करना है? 9 दिन संकल्प लेने के बाद जितने जप किए उसका 10वां हिस्सा, 11,000 का 10वां हिस्सा आ गया, 1100 आहुति देनी है। अब क्या निकलता है प्रश्न? गुरुदेव दूसरी दिन देनी है, अगले दिन भी दे सकते हैं, और हो सके तो एक उसी दिन दीजिए, नहीं तो अगले दिन दे दीजिए, आराम से दे सकते हैं। हवन के दौरान अगर बीच में उठना पड़े तो उठ सकते हैं, ये भी छूट है, लेकिन वापस बैठे हाथ पैर धो के बैठे, हवन में उठ सकते हैं बीच में। अगर 2 मिनट आपको लघु शंका है, कोई इच्छा है कहीं दूर जाने की, तो ज़्यादा जगह नहीं, कोशिश करिए बैठे रहिए, ठीक है। उसके बाद हवन करने के बाद उसका दशांश, 1100 का दशांश का अर्थ होता है 10वां भाग, वो करना। तर्पण का अर्थात भगवान को जल देना। और हवन को ऐसा समझिए, पहले विचार ऐसा करिए, मंत्र का अर्थ होता है कि देवताओं को आह्वान करना, हवन का अर्थ होता है देवता को भोजन करवाना, तर्पण का अर्थ होता है देवता को जल अर्पित करवाना, और मार्जन का अर्थ होता है उनको हाथों से हाथ धुलवाना उनका, और उनके निमित्त किसी को हम जिम्मा खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, तो वो उनके निमित्त का हो जाता है। वो 10वां हिस्सा 1100 का हवन, और उस मान लीजिए 10वां हिस्सा हवन, फिर उसका 10वां हिस्सा 1100 का अर्थ हो गया 100 आपको तर्पण करना है, मान लीजिए 100 125, और फिर 125 से फिर कम कर दीजिए मार्जन की जगह, यानी 11 या 12 बार उसको मार्जन करना है। और उसका 10वां हिस्सा करोगे तो एक आदमी निकलेगा गणित के अंदर, जो गणित भाषा उसमें समझ जाएंगे। उसका अर्थ होता है एक आदमी को भोजन करवाना। इसी प्रकार अनुष्ठान बड़ा हुआ, 21 के अनुसार निकालिए 10वां हिस्सा, हवन जाप, मंत्र जाप, हवन, और तीसरा हो गया मंत्र जाप, हवन, तर्पण, मार्जन और भोजन। ये अनुष्ठान आपका उस विधि से करने से देवता को पूर्ण फल आप मिलता है जो आपने विधि मांगी। और संकल्प में ये बोलना जरूरी है कि किस हेतु हम करते हैं, किस हेतु हम कर रहे हैं, वो जरूर बोलना है। आपको कुल देवी के संकल्प में ये लगाना है, हे माँ गलती माफ करनी है, अपने परिवार की सारी चीजें मांग लेना जो इच्छा है, पुत्र, परिवार, रुपया, पैसा, धन, दौलत, जो भी मांगना मांग लीजिए, क्योंकि वो कुल देवी है। ये संकल्प में बोलना है आपको। ये करने के बाद एक अनुष्ठान पूरा होता है विधि विधान से, उसका पूर्ण फल मिलता है। 4 नवरात्रों में, श्रावण में भी कर सकते हो। उसके अनुसार आपको नित्य कुल देवी की पूजा पाठ करनी है। घर पे भोजन उनको जो बनता है उनको खिलाई रोज।